ओम श्री गणेशाय नमः। कन्या राशि वालों, वर्ष 2025 अब अपने अंतिम मोड़ पर है। दिसंबर की शुरुआत आपके लिए लेकर आई है नई उम्मीदें, कुछ चुनौतियां और बड़े अवसर। क्या यह महीना आपकी किस्मत बदल देगा या किसी परीक्षा की तैयारी है? आइए जानते हैं दिसंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। दिसंबर के महीने में आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय कैसा रहेगा? करियर के दृष्टिकोण से यह महीना औसत रहने की संभावनाएं हैं। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में तो कन्या राशि वालों के दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे नौकरी में स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी और आप अपनी कार्य क्षमता का भरपूर लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे। उसके बाद 6 तारीख को बुध तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार आपको कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल के दम पर कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति प्राप्त कर पाएंगे। छठे भाव के स्वामी शनिदेव महाराज का पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान होना नौकरी के साथ साथ व्यापार में भी हाथ आजमाने की ओर इशारा करता है। कठिन मेहनत के बाद आपको अच्छी सफलता मिलेगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना ठीक ठाक रहेगा। शनि महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज महीने की शुरुआत में एकादश भाव में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे दीर्घकालीन व्यापार में लाभ होने के योग बनेंगे और व्यवसायिक विस्तार होगा। 4 तारीख से वक्री अवस्था में बृहस्पति दशम भाव में आ जाएंगे, जिससे आपको अपनी कर्मठता से अपने व्यापार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके व्यापार में उन्नति होगी। अब हम बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की, यानी कि आपकी कमाई और आपके खर्चे दिसंबर के महीने में कैसे रहेंगे। यदि कन्या राशि की आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए कुछ कमजोर साबित हो सकता है। महीने की शुरुआत में एकादश भाव में बृहस्पति आपके आमदनी में बढ़ोतरी करेंगे, तो सप्तम भाव में बैठे न्यायाधीश शनि जी भी विदेश यात्रा से लाभ प्रदान कर सकते हैं और विदेशी व्यापार भी आपकी सफलता का कारण बन सकता है। दूसरी तरफ द्वादश भाव में बैठे केतु महाराज के कारण आपके खर्चों में लगातार वृद्धि बनी रहेगी और राहु भी छठे भाव में बैठकर इसमें वृद्धि ही करेंगे। लेकिन महीने की शुरुआत में बुध आपके दूसरे भाव में बैठकर धन संचित करने में आपकी मदद करेंगे। 7 तारीख से मंगल आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसे भूमि और भवन संबंधित लाभ होने के योग बनेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। महीने के उत्तरार्ध में धन प्राप्ति के अच्छे योग मिलेंगे, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, इसी से आपकी आर्थिक स्थिति सुधर पाएगी। अब हम बात करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की। आपकी सेहत दिसंबर में कैसी रहेगी? यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से औसत रहने की संभावना है। राहु महाराज के छठे भाव में होने और वक्री बृहस्पति के 4 तारीख से दशम भाव में आने के कारण स्वास्थ्य समस्याओं में हल्की वृद्धि होगी। हालांकि कोई भयंकर बीमारी होने की संभावना नहीं दिख रही है, फिर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और समय समय पर मेडिकल चेकअप कराते रहे। इससे आपको बहुत लाभ होगा और समस्याओं में कमी आएगी। 4 तारीख से बृहस्पति वक्री अवस्था में दशम भाव में आ जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य पर कुछ विपरीत असर पड़ सकता है। महीने की शुरुआत में शुक्र, मंगल और सूर्य का एक साथ होना भी गले से संबंधित समस्याएं या फिर कान से जुड़ी समस्याएं अथवा कंधे से समस्या दे सकता है। इन समस्याओं के प्रति सावधानी रखें और कोई भी बीमारी होने से पहले स्वयं के लिए फिट हो जाए। पूरे महीने केतु महाराज का द्वादश भाव में होना किसी प्रकार का संक्रमण भी दे सकता है, इसे सावधान रहें और समस्याओं में कमी लाने के लिए लगातार प्रयास करें। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के प्रेम जीवन तथा आपके वैवाहिक जीवन की। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना अच्छा रहने की संभावना है। पंचम भाव के स्वामी न्यायाधीश शनि महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं महीने की शुरुआत में बृहस्पति महाराज की दृष्टि भी पंचम भाव और सप्तम भाव पर होने से आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो अपने प्रिय को शादी का प्रस्ताव दे सकते हैं, जिससे उन्हें प्रसन्नता मिलेगी और आपके प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है। आपको अपने रिश्ते को लेकर संजीदा रहना होगा, तभी आपका रिश्ता चलता रहेगा। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो इस महीने की शुरुआत में शनि और चंद्र
एक साथ होने के कारण आपसी तनाव की शुरुआत महीने की शुरुआत से हो सकती है। धीरे धीरे परिस्थितियों में सामंजस्य आने लगेगा, लेकिन वैवाहिक संबंधों में कटुता बढ़ सकती है, इसीलिए आपको सावधानी रखनी होगी। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। आपका पारिवारिक माहौल दिसंबर के महीने में कैसा रहेगा? यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए ठीक ठाक रहने की प्रबल संभावना है। महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में बुध महाराज विराजमान रहेंगे और दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिसे परिवार में प्रेम और सामंजस्य दिखाई देगा। आपका अपने भाइयों के प्रति प्रेम दिखते ही बनेगा और आप उनके कई कामों में उनकी मदद करेंगे, जिससे आपके संबंध मधुर बनेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज वक्री अवस्था में 4 तारीख को दसम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे आपको कामों को लेकर कुछ व्यस्तता आपको परिवार में से कुछ समय के लिए कट सकती है। हालांकि पारिवारिक जीवन में बड़ों का आशीर्वाद और सहयोग आपको मिलता रहेगा, जो आपको खुशी प्रदान करेगा। आपको बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय पूर्ण हो, इन ज्योतिषी उपायों को करना चाहिए। आपको बुधवार के दिन साबुत मूंग को गौ माता को खिलाना चाहिए। शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला से माता श्री महालक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करना लाभदायक रहेगा। आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना चाहिए। आपके लिए विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक रहेगा। इन ज्योतिषी उपायों से आपके पर आने वाली सभी बाधाएं शांत होगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।